हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मनोज एमएलटी। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है एलाइजा टेक्निक। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं, जानते हैं एलाइजा टेक्निक क्या है। तो दोस्तों, एलाइजा जिसे हम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ऐसे के नाम से जानते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे जिसे हम कहते हैं, जिसका पूरा नाम है एलाइजा का। तो दोस्तों, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ठीक है दोस्तों, ऐसे, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे के नाम से हम इसे जानते हैं। ये एलाइजा की फुल फॉर्म है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। तो दोस्तों, एलाइजा एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम डिटेक्ट करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडीज़ को। क्या डिटेक्ट करते हैं हम एलाइजा के द्वारा? एंटीजन, दोस्तों, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी को हम डिटेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ को हम इससे डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या है? एलाइजा एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ को हम डिटेक्ट करते हैं पेशेंट के सैंपल से। ठीक है दोस्तों, एलाइजा हम जो एलाइजा है उसमें हम दो तरीके से एनालिसिस करते हैं स्पेसिमेन में। पेशेंट की जो स्पेसिमेन है सीरम या फिर प्लाज्मा में हम जो एनालिसिस करते हैं वो है दो तरीके से हम करते हैं। एक तो होता है क्वालिटेटिव और ये क्वालिटेटिव, और सेकेंड इज़ क्वांटिटेटिव। ठीक है दोस्तों, क्वांटिटेटिव, ठीक है दोस्तों, क्वांटिटेटिव, ठीक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरीके से हम पेशेंट के सीरम में हम एनालिसिस करते हैं एलाइजा के द्वारा। एक तो है क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो हमारा क्वालिटेटिव है इसमें हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ इनका हम क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव में। ठीक है, और एंटीजन मतलब ये एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं। इसमें एंटीजन ये वायरल भी हो सकता है और बैक्टीरियल एंटीजन भी हो सकता है। और एंटीबॉडीज़ इनके टाइप्स, जो भी टाइप्स हैं एंटीबॉडीज़ की, इसका हम डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव में। ठीक है, क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि क्वालिटी बताना। ठीक है दोस्तों, और दूसरी चीज़, दूसरा एनालिसिस जो हमारा है वो है हमारा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होता है दोस्तों, क्वांटिटेटिव में होता है क्या है, क्वांटिटेटिव में दोस्तों इसमें क्या करते हैं हम, कंसंट्रेशन, ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, पेशेंट का कंसंट्रेशन देखते हैं एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का। ठीक है दोस्तों, जो क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, वो क्वांटिटी को बताता है कि उसका पेशेंट का जो एंटीजन और एंटीबॉडी है उसका कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, तो जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है एलाइजा में, वो हमें क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का। ठीक है दोस्तों, उस स्पेसिमेन में, उस सैंपल में उसका कंसंट्रेशन हमें बताता है।
ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। जो हम क्वालिटेटिव करते हैं दोस्तों, क्वालिटेटिव में दोस्तों एंटीजन और एंटीबॉडीज़ को हम डिटेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे वो वायरल एंटीजन हो या बैक्टीरियल एंटीजन। और क्वांटिटेटिव में हम कंसंट्रेशन देखते हैं एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का कि कितना अमाउंट उसका हमारे स्पेसिमेन में है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है ना। तो दोस्तों जो आपने इतना जान लिया कि क्वांटिटेटिव ये कि एलाइजा क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ को डिटेक्शन हम इससे करते हैं। क्या करते हैं? एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का डिटेक्शन करते हैं। और दूसरी चीज़ हमने जानी कि इसमें हम दो तरीके से एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम दोस्तों क्वांटिटी का पता लगाते हैं कि जो एंटीजन एंटीबॉडी का जो कंसंट्रेशन है सैंपल में वो कितना है। और क्वालिटेटिव में हम पता लगाते हैं दोस्तों कि उसकी क्वालिटी क्या है, एंटीजन का बैक्टीरियल है या फिर वायरल एंटीजन है, वायरस का एंटीजन है या बैक्टीरिया का एंटीजन है, ये हम पता लगाते हैं। और दूसरी चीज़ में हम एंटीबॉडीज़ का पता लगाते हैं कि कौन सी टाइप की एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट है। तो दोस्तों एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे जिसे हम बोल रहे हैं, उसका हम मतलब जान लेते हैं। ये क्या एंजाइम लिंक्ड क्या है और इम्यूनो ऐसे क्या है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये एंजाइम लिंक्ड का मतलब है दोस्तों एंजाइम लिंक्ड। ठीक है दोस्तों, एंजाइम लिंक्ड का मतलब क्या है दोस्तों, जो इसमें जो दोस्तों हम जो इसमें जो प्रोसेस होती है दोस्तों, एलाइजा टेक्निक जो है, इसकी जो प्रोसेस होती है, प्रोसीजर होता है, उसमें जो हम एक स्टेप होता है जब हम उसमें एंटीबॉडी को क्या कहते हैं, प्राइमरी एंटीबॉडीज़ को ऐड करते हैं। ठीक है, जो कि प्राइमरी एंटीबॉडी को जब हम इसमें ऐड करते हैं, जो कंजुगेटेड एंटीबॉडी होती है। ठीक है दोस्तों, जिसे हम कंजुगेटेड एंटीबॉडी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें इस स्टेप में क्या होता है दोस्तों, हम एक कंजुगेटेड एंटीबॉडी उसमें ऐड करते हैं और वो किससे लिंक्ड होती है? एंजाइम से। ठीक है, ये एक एंटीबॉडी है, और ये किससे लिंक्ड है? एंजाइम से। ठीक है दोस्तों, तो ये इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी या फिर एंजाइम लिंक्ड। ठीक है, इस एंटीबॉडी के साथ क्या है? एंजाइम लिंक्ड है, इसीलिए इसे एंजाइम लिंक्ड बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे क्या है? एंजाइम क्या है? लिंक्ड है इस एंटीबॉडी से, इसलिए एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा जो हम जानेंगे वो है इम्यूनोसॉर्बेंट क्या है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इम्यूनोसॉर्बेंट। ठीक है दोस्तों, ये क्या चीज़ है इसको जानते हैं। तो दोस्तों इम्यूनोसॉर्बेंट। ठीक है दोस्तों, इम्यूनोसॉर्बेंट क्या है दोस्तों? इम्यूनो का मतलब दोस्तों, जो इम्यूनो है जो लिखा है मैंने दोस्तों, इम्यूनो और सॉर्बेंट दो शब्दों से मिलकर, दो वर्ड इसमें मिलकर बना है इम्यूनोसॉर्बेंट। ठीक है, तो इम्यूनो का मतलब जो होता है दोस्तों, ये बताता है एंटीजन और एंटीबॉडीज़ को। ठीक है, और सॉर्बेंट का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? एब्जॉर्प्शन। सॉर्बेंट का मतलब क्या होता है? इस सॉर्बेंट का मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन। और ये इम्यूनो का मतलब होता है, ये बताता है एंटीजन और एंटीबॉडी। तो दोस्तों क्या होता है इम्यूनोसॉर्बेंट का, ये हम मतलब जान चुके हैं। इम्यूनो मतलब एंटीजन या एंटीबॉडी, और एब्जॉर्प्शन सॉर्बेंट का मतलब है एब्जॉर्प्शन। तो क्या होता है दोस्तों, एक क्या होती है जब जिसमें हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं एलाइजा का, जिसे हम माइक्रो टाइटर प्लेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये माइक्रो टाइटर प्लेट है जिसमें हम एलाइजा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसमें 96 वेल होती हैं दोस्तों, 96 वेल होती हैं। वेल मतलब जैसे हमारी आपने वो देखी होंगी, जब हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं दोस्तों, ऐसे टेस्ट ट्यूब जैसे लगे रहते हैं इसमें, जैसे हमारे पास टेस्ट ट्यूब होते हैं दोस्तों टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, वैसे इसमें वेल होती हैं दोस्तों। ये प्लेट में वेल लगी रहती हैं। ठीक है दोस्तों, ये वेल ऐसी लगी रहती हैं, कितनी होती हैं? 96 वेल होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों माना मैंने इसमें से एक वेल ली। ठीक है, ये वेल ली, इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैंने ये वेल ली एक, तो ये माना एक वेल है। ठीक है, इन 96 में से मैंने एक वेल ली। तो दोस्तों जो ये वेल बनी होती है दोस्तों, ये माइक्रो टाइटर प्लेट जो बनी होती है और जो इसमें वेल होती है, वो बनी किससे होती है?
किसे पॉलीस्टाइरीन और पॉलीविनाइल, ठीक है। तो इनसे बनी रहती है, किससे बनी होती है, पॉलीस्टाइरीन या फिर पॉलीविनाइल की ये बनी रहती है वेल, ठीक है। तो क्या इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, इसकी जो प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी जो ये सरफेस है दोस्तों, ये क्या होती है, इसकी जो अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो एंटीजन प्लस या फिर एंटीबॉडी को ये क्या करती है, अपने सरफेस में क्या कर देती है, एब्जॉर्ब करती है इस, ठीक है दोस्तों। इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, ये एंटीजन या फिर एंटीबॉडीज़ को अपने सरफेस में एब्जॉर्ब करती है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इम्यूनोसॉर्बेंट, ठीक है। इम्यूनो का मतलब एंटीजन या फिर एंटीबॉडी और सॉर्बेंट का मतलब है एब्जॉर्प्शन, तो इसीलिए इसे इम्यूनोसॉर्बेंट बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। एलाइजा का पूरा नाम क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, ठीक है दोस्तों। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, ठीक है दोस्तों। इतना क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों एलाइजा का हमने इतना जान लिया है। तो दोस्तों एक चीज़ और होती है एलाइजा में जो आपको जानना है, ये मैं इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ केवल, इसके बाद में इसके जो टाइप्स हैं वो एक एक सीक्वेंस वाइज में आपको जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो इतना देखने के बाद दोस्तों हम अब इसमें देखेंगे कि जो हमारा जो अगली चीज़ जो इसमें रहती है एलाइजा में दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे नोट करते रहना, क्योंकि ये याद करना, इसको समझना है आपको, ठीक है, रटना नहीं है, समझना है इसको। तो दोस्तों अब मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो है सबस्ट्रेट, ठीक है दोस्तों। ये सबस्ट्रेट क्या होता है दोस्तों, ठीक है, सबस्ट्रेट क्या होता है दोस्तों, एक स्टेप होता है एलाइजा में जो कि जो सबस्ट्रेट हमें डालना होता है उस स्टेप में, तो ये आखिरी स्टेप होता है एलाइजा का, एंड लास्ट स्टेप होता है, ठीक है दोस्तों। ये एलाइजा का लास्ट स्टेप होता है जिसमें हम सबस्ट्रेट डालते हैं। इसे हम क्रोमोजन सिस्टम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोमोजन सिस्टम, ठीक है दोस्तों। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजन सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट को हम क्रोमोजन सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होता है, क्रोमो का मतलब होता है दोस्तों कलर, क्रोमोजन का मतलब होता है कलर, ठीक है, कलर, ठीक है दोस्तों। ये क्या करता है, जब हम किसी जो लास्ट स्टेप होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, माना जब मैं एक ये है एलाइजा की जिसमें हम एलाइजा परफॉर्म करते हैं माइक्रोटाइटर वेल, ठीक है दोस्तों। ये किससे बनी है, पॉलीस्टाइरीन की, ठीक है दोस्तों। माना मैंने पेशेंट का सैंपल डाला, एग्जांपल के लिए मैंने पेशेंट का सैंपल डाला, ठीक है। तो उसमें क्या था, एंटीजन था। तो एंटीजन क्या था, इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी होती, तो किसकी, ये हमारा जो वेल है इसकी क्या अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या है इसकी प्रॉपर्टी, ये क्या करता है, एंटीजन या फिर एंटीबॉडीज को अपनी सरफेस में क्या कर देता है, एब्जॉर्ब करता है। तो मैंने जैसे ही सैंपल ऐड किया, इस सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट था, तो ये एंटीजन इस पर क्या हो गया, एडहेयर हो गया, यहाँ पे अटैच हो गया इसकी सरफेस पे, ठीक है, इस वेल की सरफेस पे। फिर जो अगला स्टेप होता है दोस्तों, उसमें हमने प्राइमरी एंटीबॉडी डाली, प्राइमरी एंटीबॉडी जो कि कंजुगेटेड एंटीबॉडी जिसे बोलते हैं, जो किससे लिंक्ड रहती है, एंजाइम से। तो ये एंटीबॉडी क्या करेगी, जैसे हमने ये एंटीबॉडी डाली, प्राइमरी एंटीबॉडी जो कंजुगेटेड एंटीबॉडी है, ये इस एंटीजन के साथ क्या बनाएगी, कॉम्प्लेक्स बनाएगी, ठीक है। ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें हमने क्या डाला हमने डाला सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट क्या करेगा, इस एंजाइम से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, क्रोमोजन सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और क्या बनाएगा, कलर फॉर्मेशन करेगा, कलर फॉर्मेशन, ठीक है, कलर फॉर्मेशन इन यहाँ पे होगा, ठीक है दोस्तों। क्या होगा, कलर फॉर्मेशन होगा, कब, जब हम इसमें जैसे मैंने पेशेंट का सैंपल डाला, उसमें एंटीजन प्रेजेंट था, एंटीजन इसकी सरफेस पे अटैच हो गया, उसके प्राइमरी एंटीबॉडी डाली, वो एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ, वो एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ क्या करेगी, कॉम्प्लेक्स बनाएगी, इसके साथ जुड़ेगी, कॉम्प्लेक्स बनाएगी और रिएक्शन होगी। जैसे ही हम इसमें सबस्ट्रेट ऐड करेंगे जो कि क्रोमोजन सिस्टम है, जो कि
क्या करता है, कलर फॉर्म करता है। तो इस एंजाइम के साथ ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी तो ये सबस्ट्रेट क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा, हमारा एंटीजन बनाएगा, सॉरी कलर फॉर्म करेगा। एंटीजन सॉरी ये जो एंजाइम है इस एंटीबॉडी के साथ जुड़ा हुआ, ये इस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके कलर फॉर्मेशन करेगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए क्यों ये कलर फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी हमको, क्योंकि हम ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसलिए हमें जो कलर फॉर्म होगा वो कलर तो हमें दिख जाता है दोस्तों, जो कलर फॉर्मेशन होगी वो कलर जो तो वो हमें दिख जाता है, लेकिन जो रिएक्शन है एंटीजन एंटीबॉडी की हो रही जो, वो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखती है। इसलिए साइंटिस्टों ने क्या किया, इसको एक हमें दिखे वो रिएक्शन, ऐसा उन्होंने सिस्टम बनाया और उन्होंने एक सबस्ट्रेट और एंजाइम की रिएक्शन कराने के लिए एक सिस्टम बनाया जिससे कलर फॉर्म होता है और जिससे हम इस रिएक्शन को पहचान पाते हैं कि इसमें एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट है और इनके बीच में रिएक्शन हो रही है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। तो दोस्तों ये इतना आपको समझ में आ गया है कि सबस्ट्रेट क्या है, और जो मैंने बताया आपको कि एंजाइम लिंक्ड क्या है, एंजाइम लिंक्ड का मतलब क्या है और इम्यूनोसॉर्बेंट का मतलब क्या है। तो दोस्तों आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इतना समझ में आने के बाद अब हम बात करने वाले हैं इसके प्रिंसिपल पर। ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक है, जो हमारा प्रिंसिपल है इसका एलाइजा का, वो क्या है दोस्तों, माना दोस्तों ये क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन है जिसमें होती है दोस्तों एलाइजा में। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे बेस्ड है। तो दोस्तों क्या होता है एलाइजा में, ये माना एक माइक्रोटाइटर प्लेट की वेल है, माइक्रोटाइटर वेल है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, माना मैं जब किसी पेशेंट का सैंपल ऐड करता हूँ, ठीक है दोस्तों, मैं जैसे उसमें माना एंटीजन है उसमें प्रेजेंट, ठीक है, तो एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये एंटीजन इसकी सरफेस पे अटैच हो जाएगा। क्यों, मैंने आपको बता दिया कि इसकी एक अपनी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो जो प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये एंटीजन एंटीबॉडीज़ को अपनी सरफेस पे अटैच करता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे ये इसके यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, इस पेशेंट की सीरम में क्या था, ये पेशेंट का सीरम मैंने सैंपल लिया और इस सैंपल में क्या था, एंटीजन, तो इसके सरफेस पे अटैच हो गया। उसके बाद मैंने क्या डाला, सेकंड स्टेप क्या था, हर स्टेप के बाद दोस्तों एक चीज़ हम यह होता है एलाइजा में कि हर स्टेप क्या वॉशिंग होती है। ठीक है, माना फर्स्ट स्टेप में मैंने स्टेप, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, सैंपल डाला, ठीक है, ठीक, फर्स्ट स्टेप में सैंपल डाला। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप में क्या करा, वॉश किया। हर स्टेप के बाद वॉशिंग करनी है, वॉशिंग। ठीक है, सेकेंड स्टेप मैंने वॉश किया। ठीक है, एंटीजन डाला, सैंपल डाला, उसके बाद सैंपल क्या हो गया, जो उसमें एंटीजन होगा तो उसके यहाँ पर देखो सैंपल डाला फर्स्ट स्टेप में, अगर उसमें सैंपल में एंटीजन प्रेजेंट है तो वो इस सर्फेस पे अटैच हो गया। ठीक है, उसके हमने इसको वॉश किया। ठीक है, वॉश करने के बाद जो थर्ड स्टेप होगा दोस्तों हमारा, थर्ड स्टेप, उसमें क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, इसमें डालते हैं हम ब्लॉकिंग एजेंट, ठीक है, तो ब्लॉकिंग एजेंट डालेंगे। ठीक है, तो ब्लॉकिंग एजेंट क्या करता है दोस्तों, इस वेल में डालेंगे तो ये क्या कर देगा, जैसे ही यहाँ पर एंटीजन यहाँ पे अटैच हो गया इस पेशेंट के सीरम में से, तो क्या करेगा ये, उसके बाद जो बाकी माना उसके बाद अगर हम एंटीजन डालते हैं यहाँ, एंटीबॉडी डाल, इसके बाद जो अगली प्रोसेस होती है, स्टेप होता है, वो कंजुगेटेड एंटीबॉडी हमें डालनी होती है। ठीक है, तो वो एंटीबॉडी भी तो यहाँ अटैच हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ जो बाकी जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज़ हैं, जो एक एंटीबॉडीज़ तो माना कोई एंटीबॉडी इसके साथ अटैच होगी। ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ थी कंजुगेटेड, ये इसके साथ अटैच होगी, लेकिन जो बाकी एंटीबॉडीज़ थी वो यहाँ इस सरफेस में अटैच हो जाएंगी, तो उनको यहाँ पे अटैच ना हो करके हम उसको क्या करते हैं, वॉश करते हैं। ठीक है, हर स्टेप के यहाँ इसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, सॉरी क्या कर देते हैं, ब्लॉकिंग एजेंट डाल के पूरे सरफेस को ब्लॉक कर देते हैं। अब जो एंटीबॉडी जाएगी वो क्या होगी, वो इसके साथ इस एंटीजन के साथ अटैच होगी। ठीक है, एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ अटैच होगी और बाकी जो
एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज यहाँ पर होंगी, वो हम जो अगला स्टेप होगा वो जब हम जिसमें वॉश करेंगे वो वॉश आउट होकर बाहर हो जाएंगी, और यहाँ पर केवल वो एंटीबॉडीज बनेगी रहेगी जो इसके एंटीजन के साथ कॉम्प्लेक्स ये जुड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो उसके हमें ब्लॉकिंग एजेंट का काम ये होता है कि ये ब्लॉक कर देता है और सरफेस को, क्योंकि ताकि बाकी जो अनबाउंड एंटीबॉडीज़ हैं वो यहाँ पर वॉश आउट हो जाए जब हम वॉशिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। तो उसके बाद दोस्तों अगला स्टेप होता है जो ये ब्लॉकिंग एजेंट डालने के बाद हम डालते हैं इस कंजुगेटेड एंटीबॉडीज़ को। ये कंजुगेटेड एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, बाइंड हो जाएगा, और बाकी जो एंटीबॉडीज होंगी, माना ये एंटीबॉडी है, ये भी एंटीबॉडी आ गई, इतने ये आ गई। अब जिसके बाद ये तो ये वाली एंटीबॉडी जो थी ये तो जुड़ गई है इस एंटीजन के साथ, लेकिन जो ये बाकी हैं ये जुड़ेंगी नहीं, क्योंकि यहाँ तो ब्लॉक कर रखा है सब सिस्टम। ठीक है, क्योंकि तो ब्लॉक कर रखा है, तो क्या होगा, ये जब हम अगला स्टेप होता है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि हर स्टेप के बाद एलाइजा में वॉशिंग होती है। ठीक है, तो जैसे कंजुगेटेड एंटीबॉडीज हमने इसमें डाला, फिर वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद जो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज हैं वो वॉश आउट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला स्टेप होगा, हम इसमें क्या डालेंगे, सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट डालते हैं, और जो सबस्ट्रेट डालते हैं वो इसके साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ, इस एंजाइम के साथ जो इस एंटीबॉडी के साथ जुड़ा है, जिसे कंजुगेटेड एंटीबॉडी बोलते हैं, जो किससे कंजुगेटेड है, ये मतलब लिंक्ड है एंजाइम से। ठीक है दोस्तों, इस एंजाइम के साथ रिएक्ट करके ये सबस्ट्रेट क्या फॉर्म करेगा, कलर फॉर्म करेगा, कलर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कलर फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, कलर फॉर्मेशन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या बताएगा हमको कि अगर कलर फॉर्मेशन हो रही तो इसका मतलब इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, और इसका ये है पॉजिटिव वे, मतलब इसमें पॉजिटिव रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है हमारा। और नेगेटिव वे में हम अगर देखते हैं इसका, तो दूसरी नेगेटिव वे में देखते हैं, माना मैंने पेशेंट का सैंपल इसमें डाला, उसमें कोई एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पे इसकी सरफेस पर कोई एंटीजन अटैच होगा नहीं, क्योंकि है ही नहीं, तो अटैच कहाँ से होगा। तो अभी अगला स्टेप जो होगा वॉशिंग होगी, तो जो अनबाउंडेड चीज़ें हैं वो वॉश आउट हो जाएंगी। ठीक है, और फिर जो वो हर स्टेप क्या वॉशिंग के बाद क्या हो जाएगा, वो क्या क्या करते हैं, जैसे इसमें एंटीजन नहीं है तो क्या होगा, तो जब हम इसके बाद वॉशिंग करेंगे तो वॉशिंग में जो भी डस्ट है, जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो यहाँ पे जुड़ेंगी नहीं, वो वॉश आउट हो जाएंगी। ठीक है, फिर अगला स्टेप उसके बाद वॉशिंग के बाद होता है एंड कंजुगेटेड एंटीबॉडी हम ऐड करते हैं जो एंजाइम से लिंक्ड होती है। तो यहाँ पर कोई उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्लॉकिंग एजेंट डालते हैं। तो ब्लॉकिंग एजेंट डालने के बाद ये पूरा ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पे ना एंटीजन अटैच होगा ना एंटीबॉडी, क्योंकि ये हमने ब्लॉकिंग एजेंट डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम प्राइमरी एंटीबॉडी डालेंगे जो एंजाइम से लिंक्ड है, तो यहाँ पर किसी के साथ क्योंकि कोई एंटीजन है नहीं, तो किसी के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगी, तो क्या कहते हैं, जैसे जो स्टेप होता है, अगला स्टेप होगा, हर स्टेप के हम वॉशिंग करते हैं, तो वॉशिंग में क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, वॉश आउट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं, एंटीजन है ही नहीं वहाँ पे, तो कॉम्प्लेक्स बना नहीं पाएगी, किसी के साथ जुड़ नहीं पाएगी, तो ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वॉश आउट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, वॉश आउट हो जाएगी, वो बाहर निकल जाएगी इसमें से। फिर हम यहाँ सबस्ट्रेट डालेंगे, तो सबस्ट्रेट किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि जो लिंक्ड एंटीबॉडी थी, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी थी, वो तो वॉश आउट हो गई है, तो सबस्ट्रेट भी कोई कलर फॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये है इसका नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, जब हमारे सैंपल में कोई एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होता है तो क्या होगा, कोई कलर फॉर्म नहीं हो रहा है वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों, कि जो एंजाइम होता है दोस्तों, एंजाइम दोस्तों जो इसमें हम यूज करते हैं, हर एंजाइम के लिए अलग अलग सबस्ट्रेट हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो एंजाइम है दोस्तों, माना ये एंजाइम है, एंजाइम, तो हर एंजाइम के लिए दोस्तों क्या होता है, एक डिफरेंट तो दोस्तों हर एंजाइम के लिए एक अलग हर एंजाइम के लिए हम अलग अलग सबस्ट्रेट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम है, ALP। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हम जो हम इस्तेमाल करते हैं एंजाइम, वो है, हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए PNPP। ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल फॉस्फेटेज। ठीक है दोस्तों, पैरा नाइट्रोफिनॉल फॉस्फेटेज। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, PP का फुल फॉर्म क्या है, जो सबस्ट्रेट है PNPP। ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल
फिनोल फॉस्फेट, ठीक है दोस्तों, पैरा नाइट्रोफिनोल फॉस्फेट, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों क्या है, एक सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो ये किसके लिए यूज़ होता है, ये वाला सबस्ट्रेट किसके लिए, अल्कलाइन ALP अल्कलाइन फॉस्फेटेज के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और वैसे ही यूरेज अगर एंजाइम हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हम यूरेज एंजाइम के लिए साथ यूरिया सबस्ट्रेट हम यूज करेंगे, यूरिया, ठीक है। तो दोस्तों हर एक एंजाइम का के लिए हम हर एक एंजाइम का जो सबस्ट्रेट यूज होता है वो अलग अलग एंजाइम के लिए अलग अलग सबस्ट्रेट हम यूज करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम दोस्तों इसके इस एलाइजा के टाइप्स को जानेंगे और उसके टाइप्स को सीक्वेंस में हम डिटेल में उसकी स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो दोस्तों इसके जो टाइप्स हैं इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे और उसको डिटेल में जानेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और थैंक यू, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।